मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल्स यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का विषय मैं लेकर के आया हूं कि चक्र शोधन से तीसरा नेत्र कैसे खुलता है। तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई, जिसको हम लोग शिव नेत्र कहते हैं, आज्ञा नेत्र कहते हैं, गुरु नेत्र कहते हैं, यह चक्र के माध्यम से कैसे खुलता है। चक्रों का कैसे शोधन कीजिएगा कि आपकी यात्रा वहां तक जा सकती है। मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आपको यथार्थ लगे, सत्य लगे तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा कि ताकि दूसरा वीडियो आप तक मिल सके। मित्रों, बात को बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि थर्ड आई के खोलने में, तीसरा नेत्र के खोलने में या आज्ञा नेत्र के खोलने में, गुरु नेत्र के खोलने में चक्रों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यूं तो थर्ड आई कई दृष्टिकोण से कई तरह से खुलते हैं, लेकिन एक साधक के लिए यह जानना जरूरी है कि चक्रों के माध्यम से कैसे खुलता है, या कोई व्यक्ति उत्सुक है, यह जानकारी लेना चाहता है कि कैसे थर्ड आई में चक्र के माध्यम से थर्ड आई कैसे खुलता है, तो उनके लिए मेरे द्वारा बताए गए तथ्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा कि थर्ड आई खोलने के लिए मंत्र साधना की जाती है। मंत्र साधना में माँ गायत्री की साधना होती है, माँ दुर्गा की साधना होती है, माँ काली की साधना होती है, महावीर जी की साधना होती है, और भी कई तरह के देवी देवता हैं जिनकी साधना के माध्यम से हम थर्ड आई खोलते हैं। भगवान शिव के साधना से भी थर्ड आई हम खोल लेते हैं। जब देवताओं की कृपा होती है, आपके मंत्र देवता की कृपा होती है, तो थर्ड आई खुलती है। बहरहाल इस थर्ड आई के खोलने में चक्रों की क्या भूमिका है। जब तक चक्रों पर बैठे हुए मलिनता को हम नहीं भगाते हैं, उसको शुद्ध नहीं करते हैं, तब तक आपके थर्ड आई खुलने के प्रोसेस में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका सातों का सातों चक्र आपके प्रयास से, और आप चाहें तो कम समय में अपने प्रयास से आप अपने थर्ड आई के चक्र तक पहुंच सकते हैं, तीसरा नेत्र तक पहुंच सकते हैं। तो पहला है वो मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र को गर्म करने के लिए उसे, मतलब यूं कहें कि ये सातों चक्र जो है वो चक्र भी हुए तीसरा नेत्र का, इसका पहला दरवाजा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र का भेदन करना जातक के लिए बड़ी जरूरी होता है। तो मूलाधार चक्र के भेदन करने के लिए मैंने कहा ना कि जिन देवी देवताओं के मंत्रों का आप चयन करते हैं, उन मंत्रों को आप ज्यादा से ज्यादा आप जाप कीजिए। कम से कम ब्रह्म बेला में सुबह तो जाप निर्धारित कर लीजिए कि इतना जाप करना है। कम से कम 70 माला 80 माला होना चाहिए। मंत्र अगर छोटा है तो 70 माला 80 माला होना चाहिए, नहीं तो 60 माला से कम नहीं होना चाहिए। आप बड़ा लगता है तो 2 टाइम बांट दीजिए। एक टाइम में अगर बैठ कर नहीं कर सकते हैं तो 2 टाइम में, सुबह शाम ब्रह्म बेला में और संध्या में आप कर सकते हैं। और फिर जब मूलाधार चक्र जब गर्म होता है तो यहीं से कुंडलिनी माता उठती हैं, जिनको हम माँ पार्वती भी कहते हैं, दुर्गा का स्वरूप में भी देखते हैं, काली के स्वरूप में भी देखते हैं। अर्थात आपके मंत्र देवता यहीं से बैठ करके आपके तीसरा नेत्र की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो अब मंत्र का जब जाप करना आप सेवन करते हैं मेरे द्वारा बताए हुए, तो यह जगह गर्म होता शुरू होता है। अब आप पूछिए इसकी पहचान क्या है, तो पहचान यह है कि शरीर में बहुत पसीना होने लगेगी, बहुत ज्यादा। और इसकी खुलने का सबसे बड़ी पहचान है कि आपको कामुकता होने लगेगा। आपकी जननांग जो है वह जागृत हो उठेंगे, मन करेगा कि ज्यादा से ज्यादा संबंध स्थापित करें। तो यहाँ जातक को भूल नहीं करनी है, यहाँ संबंध स्थापित नहीं करें। हाँ, जिनके परिवार हैं, बाल बच्चेदार हैं,
तो ये प्रयास करें कि बहुत दिनों के बाद, कभी महीना में एक बार हो गया, नहीं हो तो बढ़िया, 2 महीना 4 महीना पर करें तो और बढ़िया, साल भर पर करें तो और बढ़िया, क्योंकि यही से कुंडलिनी माता उठी हैं। वही जो आपके वीर्य होते हैं जननांग के पास में, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो यहीं से कुंडलिनी माता उठती है, उसी शक्ति से, उसी ब्रह्म शक्ति से उठती हैं ऊपर की तरफ जो है। और ज्यादा आप सेक्स में लग गए, ज्यादा भोग में लग गए, तो उठने के लिए उठती हैं और धड़ाम से नीचे लुढ़क जाती हैं, यानी फिर वो सुसुप्तावस्था में चली जाती है। तो एक यह मूलाधार चक्र का पहचान है आपका। फिर दूसरा, आप जब आप मंत्र को आगे बढ़ाइएगा तो आपको स्वाधिष्ठान चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध जो है वो ब्रह्मा से है, और ये भी काम से ही जुटा हुआ है और संबंध से ही स्थापित है। तो इसलिए यहाँ जब बढ़िएगा और जब आप काम को यहाँ दमन शुरू, यहाँ स्वतः में यहाँ ध्यान लगना फिर शुरू होता है। काम जब दोनों वहां से जब आगे यहाँ तक हमारी यात्रा होती है तो थोड़ा सा अंतर महसूस होता है। यहाँ जागृत अवस्था में चले जाते हैं, आप काम से नियंत्रण कर लेते हैं, और मूलाधार चक्र पर नियंत्रण करना थोड़ी मुश्किल होती है। फिर आप मणिपुर में चले जाते हैं, जो जिसे नाभि चक्र कहते हैं। नाभि चक्र में आने के बाद यहाँ जब चक्र आपकी यात्रा जब पहुंचती है मंत्र ऊर्जा, तो आपको पूजा पाठ में काफी मन लगने लगता है और आपको शांति महसूस होती है। आपको अच्छा लगने लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, और मंत्र जाप में और ध्यान में आप चट चट मन लगना शुरू हो जाता है। उसकी यह पहचान। फिर आगे की यात्रा है हृदय पर, जिसे अनहत चक्र कहते हैं। अनहत चक्र पर जब कुंडलिनी माता पहुंचती हैं, यहाँ मूलाधार से उठ करके जब यहाँ आती हैं, तो आपका प्यार बड़ी उमड़ेगा। हर जीव जंतु के प्रति बहुत प्यार आपका उमड़ेगा। सबको एक ही जीव में आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी, सभी एक ही जीवधारी हैं। तो और आप रास्ते में आप जाएंगे तो आपके सामने पड़ने वाला कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली होगी, कुत्ता, वो सब ठिठक कर रुक जाएंगे और आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे स्नेह बस। वो जो भौंकने वाले हैं, जैसे उनके सामने रुकिएगा, कुत्ता अगर हो सामने रुकिएगा तो वो देख करके शांत हो जाएंगे। तो यह सब पहचान है कि आपका हृदय चक्र है, और इसके स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी। नाभि चक्र के ब्रह्मा जी हैं और भगवान शिव हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र के ब्रह्मा जी हैं, और मूलाधार चक्र के दुर्गा जी, माँ पार्वती, काली जी होती हैं। हृदय चक्र पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उपस्थिति है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कंठ चक्र पर, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, कंठ चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब चक्र पर जब कुंडली माता पहुंचती हैं, तो आपको जो है बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाता है। अनुभव जो होता है वो किसी काम के होने के पहले आपको एहसास होना शुरू होगा, या कि कोई आ रहा है, उसको बैठा है, उसके विषय में आपको जानकारी होनी शुरू हो जाएगी। भीतर से फीलिंग लगेगी होने कि यह आदमी इस प्रवृत्ति का है, ऐसा है, इस ढंग का है। तो यहाँ इसकी पहचान है। फिर आपकी जो बात बोलेंगे, कोई बात अगर झोंक में बोल जाते हैं और वो बाद में मालूम हुआ कि आपको कि हम सत्य हो गया वो बात, तो ऐसा है कि यहाँ माँ सरस्वती की उपस्थिति होती है। तो यहाँ बचना चाहिए जातों को किसी तरह का बात कहने के लिए किसी व्यक्ति पर। वो सत्य भी हो सकता है और उसको दोष भी लग सकता है, उसका हानि भी हो सकता है। तो इस स्थिति में कोई भी बात कहें तो बहुत ही सोच समझ करके बात को रखें और बात को कहें। ये क्रोध में तो कोई बात कहे ही नहीं। क्रोध में कहा हुआ बात जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है, किसी व्यक्ति पर पड़ जाएगा, फिर आपकी ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाएगी, चक्र पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद से हम आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं। तो आज्ञा चक्र पर पहुंचने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है सांप की तरह रेंगना, या झिमुर की तरह, या चींटी की तरह रेंगना शुरू हो जाएगा माथे पर। यह लगेगा फुदफुदा रहा है चारों की तरफ, दर्द वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको
इसकी यह पहचान है। फिर जब ये आज्ञा चक्र जब प्रभावित होता है तो फिर यहाँ जैसे खुलता है तो फिर उसके बाद से प्रयास ब्रह्मरंध्र तक चक्र जाने लगती है। तो बहुत सारे चीज आपको दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और आज्ञा चक्र जब जागृत होने लगता है तो देवी देवता सब आपके सामने आ जाते, विशुद्धि के बाद ही शुरू हो जाती है देवी देवताओं की आने। लेकिन आज्ञा चक्र पर आते ही आपके बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके सामने सकारात्मक नकारात्मक बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर आपकी यात्रा ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। तो यहाँ तलवा जो है वो काफी लगता है चलने के तरह जो है गर्म होने लगता है बहुत ज्यादा। तो ये सब पहचान है सातों चक्र का। और जब आप प्रोसेस में लगिएगा तो आपको एहसास होगा इस बात का। और लेकिन जातक को एक चीज ध्यान देना चाहिए, इन चक्रों को खोलने में जैसे ही ये सातों यात्रा की पूरा होती है तो थर्ड आई आपका खुलता है। तो चक्रों का शोधन करने के लिए शोधन का सबसे बड़ा मंत्र है कि सभी चक्रों पर आप मंत्र जाप के द्वारा 2-2 मिनट 5-5 मिनट 5-5 मिनट तक सभी चक्रों पर वहां दृष्टि लगाएं। आंख बंद कर लें या आंख खुला हुआ है लेकिन मन ही मन दृष्टि वहां लगाएं। तो जैसे ही मूलाधार पर लगाइएगा दृष्टि तो वहां ध्येय लगाइएगा तो वो चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से स्वाधिष्ठान पर कुछ देर रुकिए, उसी तरह से मणिपुर पर रुकिए, उसी तरह से अनाहत चक्र पर रुकिए, उसी तरह से विशुद्धि पर रुकिए। यानी सभी चक्रों पर आप 5-5 मिनट तक ध्यान लगाइए तो सभी चक्रों का शोधन होना शुरू हो जाएगा। जो भी मलिनताएं वहां बैठी हुई है सभी चक्रों पर वह सब दूर होना शुरू हो जाती है। कुंडलिनी माता उनको क्लीन साफ करना शुरू कर देती है और आप आगे की यात्रा आपकी सहज हो जाती है। तो अर्थात बहुत लोग कहते हैं कि सभी चक्रों के अलग अलग मंत्र जाप करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है, मेरा जो प्रयास रहा है, मैं एक ही मंत्र से माँ गायत्री के मंत्र से ही मैंने किया है।